एक पौधा चाहे कितना भी हरा भरा और स्वस्थ क्यों ना हो, अगर आप उससे निरंतर सींचेंगे नहीं तो वो कैसे हमेशा फलता फूलता बना रहेगा। 94.3 माई एफएम से मैं हूँ विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको चंदन काका की कहानी, जो एक फैक्ट्री में पेड़ काटने का काम किया करते थे। और जो फैक्ट्री का मालिक था ना, सारे मजदूरों के सामने हमेशा चंदन काका की तारीफें करते थकता नहीं था कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अब इस बात से बाकी मजदूरों को ऑब्वियसली जलन होती थी। एक दिन एक नौजवान हट्टा खट्टा मजदूर मालिक के पास आया और बोला, मालिक आप हमेशा चंदन काका की तारीफें करते रहते हैं, जबकि वो तो शक्ति में ताकत में भी हमसे कम है, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। रोज दोपहर में आधे घंटे सोने चले जाते हैं, उसके बाद भी आप उनकी तारीफ करते हो, हम तो लगातार काम करते हैं। मालिक ने कहा, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन कितना आराम करता है या क्या करता है, मैं तो ये देखता हूँ कि दिन के अंत में सबसे ज्यादा पेड़ मुझे वही काट के देते हैं, इसलिए उनकी तारीफ करता हूँ। अब इस बात पर उस नौजवान को थोड़ा और गुस्सा आया, तो उसने कहा, ऐसा कीजिए ना, एक प्रतियोगिता करा लीजिए और देखिए दिन भर में जो सबसे ज्यादा पेड़ काटेगा वही जीतेगा। मालिक ने कहा, ठीक है, करा लेते। अगले दिन इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें पूरे दिन में कौन सबसे ज्यादा पेड़ काटता है ये देखना था। सुबह से सारे मजदूर बड़े जोश में, और ये दिखाई दे रहा था कि रोज से ज्यादा जोश में होने के कारण उनकी स्पीड, ताकत सब कुछ ज्यादा है और प्रोडक्टिवनेस भी ज्यादा दिखाई दे रही है, मतलब ज्यादा पेड़ वो काट रहे हैं। लेकिन चंदन काका वैसे ही आराम से रोज के ढर्रे के माफिक काम कर रहे थे। अब आधा दिन होते होते तक चंदन काका मुश्किल से 5-4 पेड़ काट पाए थे, जबकि बाकियों ने उनसे थोड़ा सा ज्यादा काम कर लिया था। सबको लग रहा था कि आज ये हारेंगे। अच्छा, उसके बाद हाफ टाइम होते ही वो तो आधे घंटे का आराम करने भी चले गए, जबकि बाकी मजदूरों ने काम बिल्कुल नहीं रोका, क्योंकि उनको तो प्रतियोगिता जीतनी थी। अब जब वो आधे घंटे बाद आराम करके कुल्हाड़ी कंधे पे टांग के वापस आए, तो सारे मजदूर आपस में बात कर रहे थे कि आज ये हारेंगे और आज मालिक की गलतफहमी दूर हो जाएगी कि कौन ज्यादा काम करता है। उसके बाद फिर वो अपनी ही स्पीड से अपने काम में जुट गए। दिन का अंत हुआ, सबके पेड़ों की गिनती हो रही थी। उस नौजवान के पेड़ों की गिनती हुई 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अरे सारे लोग तालियां बजाने लग गए, क्योंकि कोई और तो 10 पेड़ भी नहीं काट पाया था। उस नौजवान ने 11 पेड़ काट लिए थे, वो भी बहुत खुश था। अब सिर्फ एक चंदन काका के पेड़ों की गिनती बाकी थी। चंदन काका के पेड़ों की गिनती हुई तो 8, 9, 10, 11 और ये 12। चंदन काका ने 12 पेड़ काटे थे। मालिक और खुश हो गया, क्योंकि वो अपनी बात को सही साबित कर पा रहा था, और चंदन काका को 1000 रुपए का इनाम दिया प्रतियोगिता जीतने के लिए। ये सब कुछ होने के बाद वो नौजवान काका के पास आया और बोला, काका मैं अपनी हार मानता हूँ, लेकिन आज मुझे कारण बता दो, इसका राज बता दो। आपकी शारीरिक क्षमता कम है, आप आधे घंटे आराम भी कर लेते हो, फिर भी पेड़ हमसे ज्यादा कैसे काट लेते हो। काका ने कहा, बेटा बड़ी छोटी सी बात है, जब मैं आधे घंटे का आराम करने जाता हूँ ना, तब मैं एक्चुअली अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ, जिससे बचे हुए समय में कम मेहनत करके ज्यादा पेड़ काट पाऊं। एक्चुअली हम सबकी जो स्किल है या जिस भी फील्ड में हम काम करते हैं, वो हमारी कुल्हाड़ी है। अपनी कुल्हाड़ी को तेज करके हमें पेड़ काटना है, मतलब अपना काम करना है। भले ही हम अपनी फील्ड में कितने ही निपुण, कितने ही टॉप क्यों ना रहे हो किसी जमाने में, लेकिन वक्त के साथ अपनी स्किल को एनहेंस करना एक रेगुलर काम होना चाहिए। तभी आप लगातार नंबर 1 की पोजीशन पर सरवाइव कर पाएंगे। अगर मैं किसी डॉक्टर की बात करूं, उन्होंने अपने समय में डॉक्टरी की पढ़ाई करी है, लेकिन वक्त के साथ जो नए इन्वेंशंस, नई खोज, नए मेडिकल रिसर्च वगैरह आती गई, अगर वो उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे तो आज के डॉक्टर से कैसे कम्पीट कर पाएंगे। अपनी ब्यूटिशियन को ले लीजिए, आप नित नए कोर्स करके नई नई टेक्नोलॉजी सीख के नए नए तरीके का मेकअप और फैशन आपके लिए लेकर आते, तभी तो आप उनके पास जाते हैं। चाहे जो भी काम आप क्यों ना करते हो, वक्त के साथ खुद की स्किल को लगातार डेवलप करना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तब आप सिर्फ एक बार टॉप पर नहीं, बल्कि हमेशा लगातार टॉप पर बने रहेंगे। तो चेकलिस्ट बनाइए कि कौन सी स्किल को शार्प करना आपकी टॉप लिस्ट में आता है। 94.3 माई एफएम से मैं विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।